अच्छा। जैसे कि हमने प्रीवियसली देखा था, कुछ टैब्स ओपन कर लेते हैं पहले से। हम चले जाते हैं अलीबाबा में, राइट? अलीबाबा में हमने उनको कुछ मैसेजेस किए थे, मुझे आज कुछ मैसेजेस आए थे, वो भी देख लेते हैं कि उन्होंने क्या कहा था, राइट? तो मैसेज बॉक्स में चले जाते हैं। इस प्रोडक्ट के लिए मैंने मैसेज किया था हैप्पी ली को, राइट? हैप्पी ली ने कहा कि मैं आपको रीटा लीव से कनेक्ट कर लेता हूँ, तो रीटा लीव ने मुझे कनेक्ट किया था। इन्होंने मुझे कहा था कि वी करंटली डोंट हैव कस्टमर्स रिक्वेस्टिंग अथोराइजेशन डॉक्यूमेंट, कि हमारे पास तो कस्टमर्स रिक्वेस्टिंग अथोराइजेशन डॉक्यूमेंट नहीं है, लेकिन आप कौन सा डॉक्यूमेंट चाहते हो, व्हाट सॉर्ट ऑफ डॉक्यूमेंट यू नीड, राइट? तो मैंने उनको बताया कि वेल थैंक यू, आई जस्ट नीड अमेजोन रिसेलर अप्रूवल एंड दिस इज बिकॉज व्हेन वी लिस्ट दिस प्रोडक्ट आफ्टर फ्यू मंथ्स अमेजोन वांट अस टू सबमिट द अप्रूवल एंड इफ वी कैंट सबमिट देन दे ब्लॉक आवर लिस्टिंग्स, राइट? तो ये मैसेज उन लोगों ने देखा नहीं है, ये कन्वर्सेशन जो है ये भी 10-15 दिन तक चलती है। और ये एक मैम ने मुझे मैसेज किया था कि भाई मैंने ये मैसेज किया था, तो इसने मुझे कहा कि हेलो डियर। तो मैंने उनको कहा कि होप यू रीड माय मैसेज, आई वांट यू टू टेल मी फर्स्ट विल यू बी गिविंग अस द अमेजोन ई कॉमर्स रीसेलर अप्रूवल। ये सबसे पहली चीज़ है, अगर ये हमें प्रोवाइड नहीं कर सकते तो हम इसकी तरफ नहीं जाएंगे। चलो, रीटा ल्यू ने हमें इस प्रोडक्ट के लिए प्रोवाइड किया, राइट? प्रोवाइड करने के बाद हम क्या करते हैं, हम सिंपली इस प्रोडक्ट को मैं वापस चला जाता हूँ यहाँ से। ये प्रोडक्ट है, इसको मैं ओपन कर लेता हूँ। जब हमें इसके साथ हमारी डील हो जाएगी, मतलब एज्यूम करो मैंने यह प्रोडक्ट इनसे खरीद लिया, तो ये मुझे एक एक्सेल शीट प्रोवाइड करते हैं। उस एक्सेल शीट में प्रोडक्ट की सारी डिटेल्स जो है वो मौजूद होती है, राइट? उसमें से प्रोडक्ट की जो देख लेते हैं कि डिस्क्रिप्शन क्या है। डिस्क्रिप्शन में सब कुछ होता है। आइटम की जो डायमेंशन है, वेट है, वेट के साथ साथ उसकी जो डिटेल्स है वो सारी यहाँ पर मेंशन होती है, राइट? तो हमने क्या करना होता है, हमने सिंपली इसी डिटेल्स को इस्तेमाल करके अपने प्रोडक्ट के लिए एक डिस्क्रिप्शन, एक वो बनाते हैं, लिस्टिंग बनाते हैं, राइट? तो वो लिस्टिंग हम अभी बनाएंगे, लेकिन कुछ मिक्स अप लिस्टिंग हम बनाएंगे। वो सब यहाँ पर इंफॉर्मेशन तो यहाँ पर फिल वक्त है नहीं, ये हमें शीट प्रोवाइड करते हैं, वो शीट भी हमारे पास इस वक्त नहीं है क्योंकि हमारी उनसे डील नहीं हुई। तो मैं सिंपली डमी इंफॉर्मेशन को यूज करके लिस्टिंग बनाऊंगा कि लिस्टिंग हम कैसे बनाएंगे, सही है? तो ये प्रोडक्ट है हमारी, आप लोग देख सकते हो। प्रोडक्ट हमने उठाया कहाँ से, आप लोगों को पता है पहले से। तो हमने क्या करना है, मैं पहले उस शीट को ओपन कर लेता हूँ जिसमें हमारे पास कुछ वो है, राइट? अच्छा, इस शीट में हमारे पास प्रोडक्ट थी, राइट? अच्छा, ये प्रोडक्ट था हमारे पास, तो इसको कॉपी करते हैं। कॉपी करने के बाद सबसे पहले तो यहाँ पर चले जाते हैं, यहाँ पर इसको रिप्लेस कर देता हूँ मैं इस लिंक को अपने प्रोडक्ट के लिंक के साथ। अब एक तो ये मेरे पास आ गया, राइट? सबसे पहले जब हम लिस्टिंग करते हैं ना, तो लिस्टिंग से पहले हम अपने प्रोडक्ट की कीवर्ड्स फाइंड करते हैं कि कौन से प्रोडक्ट पर हमारे रिलेटेड सेलर्स इस प्रोडक्ट को अच्छे से बेच रहे हैं, सही है? तो उसके लिए क्या करना है, हमने यहाँ पर जाना है। हीलियम 10 आपके पास पहले से था। वैसे कीवर्ड जरूरी नहीं है कि आप हीलियम 10 से निकालो, इट्स क्वाइट सिंपल। यहाँ पर देखो, इसका जो मेन कीवर्ड है वो कौन सा है, ये मेन कीवर्ड है, राइट? नाइफ शिफ्ट दूसरा कीवर्ड है, शार्पनिंग टूल तीसरा कीवर्ड है, राइट? और एंड इसके बाद रिपेयर रिस्टोर एंड शार्पनिंग, शार्पन ब्लेड, ये भी तीन कीवर्ड्स है, बहुत अच्छे कीवर्ड्स है, सही है? इसके साथ साथ आप लोग इसके डिस्क्रिप्शन को भी देखो, तो यहाँ से भी आप लोग कीवर्ड निकाल सकते हो। लेकिन मेरे पास ऑलरेडी वो है, हीलियम 10 है, तो मैं क्यों उसका इस्तेमाल ना करूँ? इट्स अ क्वाइट अमेजिंग टूल, राइट? तो यहाँ से भी मैं जस्ट इस पर क्लिक करूंगा तो मेरे सामने कीवर्ड्स आ जाएंगे। हीलियम 10 को ओपन करके भी कर सकते हैं, तो मैं यहाँ से ही ओपन कर लेता हूँ, सही है? अच्छा, ये अब फिच कर रहा है डेटा को। ये हमारे पास बहुत सारे कीवर्ड्स आ गए, राइट? सबसे पहले तो इसको फिल्टर करना है आप लोगों ने। स्पॉन्सर रैंक को बिल्कुल हटाना है, स्पॉन्सर एसएन को भी बिल्कुल हटाना है, कंपीटिंग प्रोडक्ट को छोड़ देना है। अमेजोन और ईसी रैंक ये कौन सा है मुझे नहीं पता, इसको भी हटा दो। मैच टाइप को भी हटा दो, ठीक है? टाइटल डेंसिटी को भी हटा दो। ऑर्गेनिक रैंक को छोड़ दो, सीपीआर को भी हटा दो। ये चार आप लोगों ने चेक करके छोड़ लें। आपके सामने ये सारे प्रोडक्ट्स जो कीवर्ड्स है वो आ जाते हैं, राइट? आप लोगों ने क्या करना है, इसको सर्च वॉल्यूम जो है टॉप पे करनी है, ताकि हाई सर्च वॉल्यूम कीवर्ड्स जो है वो सारे ऊपर आ जाए, राइट? इसके बाद करना क्या है, आप लोगों ने इसको एक्सपोर्ट करो एज अ CSV फाइल, राइट? एक्सपोर्ट करने के बाद इसको ओपन करना है। ये मैंने ओपन कर दिया, राइट? मेरे पास इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, ऑर्गेनिक रैंक की भी कोई ज़रूरत नहीं है।
कंपीटिंग प्रोडक्ट की भी कोई ज़रूरत नहीं है। सेरेब्रो आईक्यू को भी हटा देते हैं। सही है। हमारे पास सर्च वॉल्यूम भी है, जो टॉप कीवर्ड्स है, और उन टॉप कीवर्ड्स की जो टॉप सर्च वॉल्यूम है वो मेरे पास है, राइट। तो मैं क्या करूंगा, मैं सबसे पहले तो इसको फिल्टर करूंगा। फिल्टर करने के लिए इसको ये जो है ये अलग कर देते हैं इससे। नाइफ शार्पनर जो है ये एक जेनेरिक कीवर्ड है, छोड़ दो। किचन भी जेनेरिक कीवर्ड है, इसको हटा दो। पेंसिल शार्पनर का हमने क्या करना है, सही है, इसको हटा दो। टूल्स को छोड़ दो, किचन सीजर को छोड़ दो, क्योंकि ये सिर्फ नाइफ नाइफ शार्पनर नहीं है, ये सीजर शार्पनर भी है। सही है। ये क्या है मुझे नहीं पता, इसको भी हटा दो। मे बी एक ब्रांड नेम हो। बटरफ्लाई नाइफ को भी हटा दो। शिफ्ट नाइफ को, बटरफ्लाई और शिफ्ट दोनों को छोड़ दो, ये नाइफ शार्पनर है तो होनी चाहिए। अब चिनसा शार्पनर भी आ गया है, हम चिनसा तो नहीं चला रहे ना, छुरी की बात करें, तो इसको भी हटा दो। ये कोई ब्रांड नेम है, इसको भी हटा दो। इलेक्ट्रिक पेंसिल शार्पनर को भी हटा दो। ये नीचे वाला जो कीवर्ड है इसको छोड़ दो। सही है। ये जो इसको छोड़ दो, इसको भी हटाओ। आप लोगों ने फिल्टर करना है। फिल्टर करने के लिए तो सबसे पहले ऐसा करते हैं कि यहाँ से नीचे जितने भी कीवर्ड्स है ना वो तो सारे हटाओ। इन सबको हटाना है आप लोगों ने। अच्छा, इसको पहले डिलीट कर लेते हैं। इसको डिलीट कर दिया हमने। अब हमारे पास बचे ये कुछ जीरो वाले, तो इसको भी हटाओ। 4000 से ऊपर की सर्च वॉल्यूम तो कम से कम होनी चाहिए। सही है। तो ये हमारे सारे कीवर्ड्स रह गए। अब इसमें हमने ये जो सुशी मेट है या क्या, इसको हटाओ। सही है। शेफ नाइफ इसको छोड़ दो। आप लोगों ने बिल्कुल इसी तरह से ही वो करना है, फिल्टर आउट करना है। सही है। फिल्टर आउट करने के बाद वही कीवर्ड्स रखने जो जेनेरिक है। जेनेरिक का मतलब है कि नाइफ शार्पनर आप भी इस्तेमाल कर सकते हो, मैं भी इस्तेमाल कर सकता हूँ, लेकिन आप शार्पाल शार्पाल नाइफ शार्पनर को नहीं यूज कर सकते। ये ब्रांड का कीवर्ड है, आप पकड़े जाओगे। सही है। तो आप लोगों ने जेनेरिक कीवर्ड्स को छोड़ना है। जेनेरिक कीवर्ड्स को छोड़ने के बाद आप लोगों ने क्या करना है, मैं पिछले 5 सालों से चैट जीपीटी पे या एआई पे लिस्टिंग बना रहा हूँ, मुझे कोई इशू नहीं आई। तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप लोग भी चैट जीपीटी को यूज करो। सही है। कम से कम हमसे बेहतर होती है हमारी इंग्लिश से, तो वो अच्छे से इंग्लिश लिख लेती है। तो मैंने सिंपली करना क्या है, चैट जीपीटी में आना है। चैट जीपीटी में आने के बाद मैं इसको बता देता हूँ क्या बताना है। आई वॉन्ट यू टू क्रिएट मी अ लिस्टिंग, सॉरी क्रिएट का स्पेलिंग गलत, क्रिएट मी अ लिस्टिंग फॉर माई अमेजोन प्रोडक्ट। सही है। इसके बाद आप लोगों ने लिखना है मेक श्योर द लिस्टिंग डज नॉट वायलेट एनी अमेजोन लिस्टिंग रूल, राइट। इसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, इसको बताना है द लिस्टिंग मस्ट इंक्लूड वन टाइटल SEO rich and one description and 10 bullet points, राइट। उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, उसके बाद आप लोगों ने इसको बताना है कि आई हैव few keywords, make sure to add these keywords in it, राइट। तो मैं क्या करूंगा, मेरे पास ओ गॉड कम ऑन, ये मैंने दे दिया, कोई बात नहीं, इसको दोबारा कॉपी कर लेते हैं। अभी भी हम रेडी नहीं है ना, बहुत कुछ ऐड करना है। सही है। इन एडिशन आई एम सेलिंग दिस प्रोडक्ट जेनेरिकली, राइट। इसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, जो कीवर्ड्स आप लोगों ने फाइंड किए हुए उनको कॉपी करो। सही है। कॉपी करो। कॉपी करने के बाद इसको यहाँ पर चैट जीपीटी को पेस्ट करो, राइट। इसको लिखो, बताओ द अबव गिवन आर माय प्रोडक्ट रिलेटेड कीवर्ड्स, राइट। हम ज़्यादातर, मैं जब फ़िल्टर आउट करता हूँ तो मैं 10 टॉप कीवर्ड्स को फ़िल्टर आउट करता हूँ। उन्हीं 10 कीवर्ड्स को मैं पीपीसी में भी, जो एड्स होते हैं उसमें भी यूज़ करता हूँ, लिस्टिंग्स में भी यूज़ करता हूँ, एंड देन मैं उसे हर जगह यूज़ करता हूँ, वेबसाइट पे भी, सोशल मीडिया पे भी। वो फिर मेरी टारगेट बन जाती है। सही है। तो आप लोगों ने ऐसा नहीं करना कि 30-35 कीवर्ड्स को देना है, कुछ खास कीवर्ड। सही है। इसके बाद आपने इसको ये भी बताना है कि आई हैव माई कंपटीटर लिस्टिंग also analyze it and make me a very
पावरफुल SEO रिच लिस्टिंग, राइट। आप लोगों ने मेरे इंग्लिश मिस्टेक्स को नहीं देखना, बस मैं कीबोर्ड पे टकाटक करता हूँ, ये पता नहीं चलता कि पहले ए दबा दिया या जी दबा दिया, सही है। अच्छा, ये लिस्टिंग है ना, हमें तो इसकी पूरी डिटेल्स पहले से है, हम वही प्रोडक्ट बेच रहे हैं जो अमेजोन पे मौजूद है। इसको कॉपी करो पूरी तरह, इस पूरे पेज को कॉपी करो, कोई नहीं, कोई इशू नहीं है, सही है। इसको कॉपी करो, कॉपी करने के बाद इसको यहाँ पर पेस्ट करो, राइट। ये एक टेक्स्ट टेक्स्ट का पेज जो है पूरा का पूरा इसके पास चला जाएगा। यानी ये अपलोड हो जाए तो आप लोगों ने जस्ट इंटर पे हिट करना है, इंटर पे। यानी ये आपके लिए एक मौसर लिस्टिंग बना देगा, 100% ओरिजिनल कंटेंट, Amazon TOS कंप्लाइंट, पता नहीं ये क्या होता है, SEO ऑप्टिमाइज्ड फॉर इंडेक्सिंग एंड कन्वर्जन, जेनेरिक, कीवर्ड ऑप्टिमाइज्ड विदाउट कीवर्ड स्टफिंग। मतलब इसमें कुछ ज्यादा कीवर्ड्स के बजाय कुछ खास कीवर्ड्स है। वन इंपॉर्टेंट थिंग, एंड नोटिस मेनी ऑफ योर कीवर्ड्स ब्रांड नेम्स, ये भी बता दिया कि भाई आपके कीवर्ड्स में कुछ ब्रांड नेम्स थे, इसलिए मैंने आप लोग को बताया था कि आप लोगों ने फिल्टर करना है, राइट। तो इसने ये भी बता दिया कि भाई आप में से कुछ ब्रांड नेम्स थे तो मैंने उसको भी हटा दिया, कुछ सिमिलर कीवर्ड्स थे तो वो भी हटा दिया। बट आई विल डिलीवर, आई विल क्रिएट अ प्रीमियम अमेजोन लिस्टिंग पैकेज इंक्लूडिंग SEO ऑप्टिमाइज्ड इन हाई। ओके, इसको हम कह देते हैं ओके, गो ऑन। तो ये हमारे लिए अब एक लिस्टिंग बना देगा। ये इसने सबसे पहले तो इसने टाइटल बना दी। टाइटल में आप लोगों ने देखा होगा कि यहाँ पर हमारे हमारा जो कंपटीटर है, राइट, कंपटीटर के प्रोडक्ट में टॉप में एक कीवर्ड है शारपाल, राइट। लेकिन हम तो शारपाल को नहीं बेच रहे ना, हम तो अपना ही प्रोडक्ट बेचेंगे, ये तो किसी ब्रांड नेम का ना, शारपाल तो ब्रांड नेम है, राइट। तो ये क्या करेगा, ये हमारे लिए ब्रांड नेम के बगैर लिस्टिंग बनाएगा, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी जेनेरिक प्रोडक्ट है, राइट। तो आप लोग देख सकते हो इसने बताया कि 3 स्टेज नाइफ शार्पनर, 3 स्टेज इसने, अब देख सकते हो इसमें 3 स्टेजेस है, 1, 2 एंड 3, राइट। तो 3 स्टेज नाइफ शार्पनर फॉर किचन नाइव्स एंड सीजर्स विद स्ट्रॉन्ग सक्शन बेस, इन मैनुअल किचन नाइफ शार्पनर फॉर स्ट्रेट एंड serrated ब्लेड्स, कंपैक्ट शार्पनिंग टूल फॉर होम किचन गैजेट्स, राइट। इसके बाद इसने मुझे अच्छे से बुलेट पॉइंट्स लिखे हैं, 10 बुलेट पॉइंट्स मुझे लिखे हैं। इसके बाद इसने मुझे डिस्क्रिप्शन लिखा है, आप लोग देख सकते हो कि प्रॉपरली SEO ऑप्टिमाइज डिस्क्रिप्शन लिखा है, राइट। तो यही जो है ये आपकी अमेजोन की जो लिस्टिंग की डिटेल्स है वो यही होती है यहाँ तक, बस, सही है। लिस्टिंग, टाइटल और इसके साथ साथ कुछ क्या कहते हैं उसे, बुलेट पॉइंट्स। लेकिन इसमें तो एक चीज है जो आप लोगों को अभी तक वो नहीं आई, आप लोग यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर एक डिटेल्ड इंफॉर्मेशन होती है, यहाँ पर आप देख लो आइटम डिटेल्स। तो ये आपने लिस्टिंग के अंदर एक कुछ जगह होती है उसमें डालना होता है, एंड यू डोंट हैव टू वरी अबाउट दीज थिंग्स। आप लोगों को मैंने बताया कि ये आपको आपका जो सेलर है ना वही प्रोवाइड करेगा, इससे मैंने प्रोडक्ट को बाई किया तो ये ही बंदा मुझे ये डिटेल्स प्रोवाइड करेगा, सही है। तो फिल वक्त मुझे इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, जब मैंने प्रोडक्ट को रियल में लिस्ट करना होगा तो मैं इन सारे डिटेल्स को वहाँ से लेके लिस्टिंग में ऐड करूंगा। फिल वक्त हमें डमी लिस्टिंग बना रहे तो हम यहाँ से भी उठा सकते हैं, राइट। तो चलो सबसे पहले तो अमेजोन पे चलते हैं, राइट। अच्छा, अमेजोन पे चले जाते हैं। अमेजोन पे ऑलरेडी हम है ना, यहाँ पर है हम, तो सेलर सेंट्रल को ओपन कर लेते हैं, सही है। पेज इज स्टिल लोडिंग, ये तो बड़ा मसला है यार ये इंटरनेट का। यहाँ पर देख लेते हैं ना कि लिस्ट को, इसको हम लिस्ट कैसे करेंगे, सही है। तो प्रोडक्ट को लिस्ट करने के लिए प्रोडक्ट सेक्शन में आना है, एड प्रोडक्ट पे क्लिक करना है, सही है। क्लिक करने के बाद आप क्या करते हो, ब्लैक ब्लैक फार्म को यहाँ पर सर्च के थ्रू भी, प्रोडक्ट इमेज के थ्रू भी, प्रोडक्ट आईडी के थ्रू भी, वेब यूआरएल, हम ब्लैक फार्म को ही ओपन करेंगे। स्टार्ट पर क्लिक करें। स्टार्ट पर क्लिक करने के बाद आप लोगों ने तो सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पर प्रोडक्ट आइडेंटिटी देनी होती है, डिस्क्रिप्शन, प्रोडक्ट डिटेल्स, ऑफर्स, ये सब कुछ यहाँ पर ही होता है, राइट। आइटम नेम मेरा क्या है, यहाँ पर देख लेते हैं कि हमारे आइटम का जो नेम है। अच्छा, सिंपली इसको ही कॉपी करो, ये पूरा का पूरा हमारे नेम को डिस्क्राइब करता है, राइट। तो इसको मैंने यहाँ पर कॉपी किया आइटम नेम की जगह। प्रोडक्ट टाइप के लिए मैंने यहाँ पर नाइफ शार्पनर टाइप इसने ऑटोमेटिकली डिटेक्ट किया नेम के बाद, राइट। तो कंफर्म कर लेते हैं भाई कि हाँ हमारा यही टाइप है प्रोडक्ट का, राइट। इसके बाद क्या करना है, इस अब देखो कैटेगरी इसने खुद ब खुद चूज कर ली, राइट। वेरिएशन मेरे प्रोडक्ट में है तो मैंने छोड़ देनी है, अगर नहीं है तो ऑफ करनी है, द प्रोडक्ट नहीं छोड़ देनी है। अगर मेरी वेरिएशंस हो तो ऑन कर दो,
अगर वेरिएशंस ना हो तो ऑफ कर दो, राइट। इसके बाद ये मुझे कह रहा है कि भाई आइटम हाईलाइट इसको छोड़ दो, ये शॉपर ओनली सी आइटम विन द आइटम नेम इज 75 कैरेक्टर्स और अंडर, तो इसको स्किप कर देते। ब्रांड नेम मेरे पास नहीं है, द प्रोडक्ट डजंट हैव अ ब्रांड नेम, मेरे पास नहीं है, मैं जेनेरिकली बेच रहा हूँ इंडिविजुअली, राइट। एक्सटर्नल प्रोडक्ट आईडी मेरे पास कोई यूपीसी नहीं है, यूपीसी मेरे पास तब होगी जब मेरा अपना प्रोडक्ट होगा, राइट, ब्रांडेड प्रोडक्ट होगा। ये तो बस जेनेरिक प्रोडक्ट है किसी का, तो मेरे पास कोई यूपीसी वगैरह नहीं है। सबर करो, इसमें देख लेते हैं। हाँ, एसएन वगैरह है, तो एसएन को मेरे ख्याल में अमेजोन आपको एसएन प्रोवाइड करता है। अभी हमारे पास ना तो एसएन है ना यूपीसी है, तो इसको बंद कर देते हैं। बंद करने के बाद आपने क्या करना है, कंटिन्यू डिस्क्रिप्शन पे क्लिक करना है। कंटिन्यू डिस्क्रिप्शन में यहाँ पर आपने प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन को ऐड कर दिया। डिस्क्रिप्शन हमने यहाँ पर से क्रिएट की थी, राइट। ये हमारी डिस्क्रिप्शन है, तो इसको कॉपी करो, राइट। इसको कॉपी करने के बाद सीधा अमेजोन में आना है, डिस्क्रिप्शन में इसको पेस्ट करनी है। इसके बाद हमने क्या करना है, बुलेट पॉइंट्स को ऐड करना है, राइट। तो बुलेट पॉइंट्स को ऐड कर लेते हैं। जो हमारा सबसे पहला बुलेट पॉइंट है वो क्या है, हमने इसको कॉपी करना है। इसको कॉपी करो, कॉपी करने के बाद इसको यहाँ पर पेस्ट करो, राइट। अच्छा, इसी तरह से ही पेस्ट करो। वैसे मुझे नहीं लगता कि इन चीज़ों को ऐड करना चाहिए, लेकिन चलो ऐड कर लेते हैं कि हमारा क्या जाता है, राइट। एक बुलेट पॉइंट ऐड कर ली तो और भी ऐड करनी है, राइट। हमने 10 बुलेट पॉइंट्स लेकर आए थे, तो हमने दसों के दसों को ऐड करना है, राइट। तो इसको एक एक को कॉपी करो और अमेजोन में जाया करो, इसको वहां पर ऐड किया करो, राइट। फिर नेक्स्ट को ऐड करो। इन लाइक वाइज आपने इसको कॉपी करना है, राइट। यहाँ पर इसको पेस्ट करो, फिर नेक्स्ट को ऐड करो। चलो 5 तक को तो कम से कम ऐड कर लेते, अब 10 को भी ऐड कर सकते हो, 15 को भी मेरे ख्याल में ऐड कर सकते हो, मुझे नहीं पता इसकी लिमिट क्या है, सही है। लेकिन मैंने जितने भी प्रोडक्ट्स को आज तक अमेजोन पे लिस्ट किया हुआ है, मैंने कभी 10 से नीचे बुलेट पॉइंट नहीं लगाए, सही है। 10 से इसकी ईसीओ बढ़ जाती है, जितना ज़्यादा टेक्स्ट होगा इसकी उतनी ज़्यादा ईसीओ होगी, लेकिन इतना ज़्यादा भी ना रखो कि कस्टमर आए और आपके पेज को स्क्रॉल करता रहे, बस टेक्स्ट ही टेक्स्ट उसको नजर आए। तो इसलिए आजकल ए प्लस कंटेंट्स आ गए, लोग ज्यादातर उन चीजों को ही तरजीह देते। अब क्या करना है, अब आप लोगों ने इमेजेस को भी अपलोड करना है, राइट। तो मेरे पास तो फिल वक्त इमेजेस नहीं है, तो हमने क्या करना है, बस इसी का ही एक इमेज, वैसे ये तो जेनेरिक नहीं है, ये बड़ा मसला हो जाएगा अगर हमने इसको अपलोड कर दिया। इसको ही देख लेते हैं, इसका एक इमेज कॉपी करते हैं, राइट। इसको ओपन करो। अच्छा, ये हमने ओपन कर दिया। सेव इमेज कर लेते हैं, ये हमारे पास डाउनलोड्स में सेव हो जाएगी। AMG AMG IMG1 इसको ऐड कर लेते हैं। सबसे पहले तो इससे इसकी जो ये लोगो है ना, ये हटा देते हैं। ये अमेजोन इन चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं करता, लोगोज वगैरह को प्रोडक्ट पे। अमेजोन किसी की ब्रांडिंग अलाउ नहीं करता, सही है। आपका ब्रांड नेम आपका ब्रांडिंग के लिए काफ़ी है, बाकी आप लोगो वगैरह इमेज पे कुछ भी नहीं लगा सकते। आपकी इमेज बिल्कुल क्लीन होगी, एंड आप लोग अगर कोई अपनी लोगो लगाओगे तो आपकी इमेज जो है वो रिजेक्ट हो जाएगी, सही है। तो इन चीज़ों को अवॉइड करना है। इसको कॉपी सेव कर लेते। मेरे पास इमेजेस थी, लेकिन पता नहीं वो फाइल किधर गई है, अब मैं ढूंढ नहीं सकता कि मैं उसके लिए जाऊं और ढूंढूं उसको, सही है। अच्छा, यहाँ पर अपलोड इमेज में आ जाओ, डाउनलोड्स पर क्लिक करो। ये मेरे पास इमेज है, तो इसको मैं अपलोड कर लेता हूँ, राइट। ये अपलोड हो रही है, एंड ये ऑलमोस्ट अपलोड हो गई। तो हम क्या करते हैं, अब कंटिन्यू करते हैं। इमेज के बगैर आप कंटिन्यू नहीं कर सकते, तो इसलिए हमने इसको वो कर दिया, स्पेसिफाई इफ द प्रोडक्ट इज कस्टमाइजेबल। ये कस्टमाइजेबल नहीं है, ये फिक्स्ड प्रोडक्ट है, इसमें कोई चीज इधर उधर नीचे ऊपर नहीं हो सकती, सही है। तो नो लिख दो, ये आपको पता चल जाता है कि कस्टमाइजेबल है कि नहीं है। मॉडल नंबर प्रोवाइड द मैन्युफैक्चरर मॉडल नंबर, ये आपको मैन्युफैक्चरर प्रोवाइड करेगा, हमारे पास फिल वक्त नहीं है। ये यहाँ पर से हमारे ख्याल में हमें मिल जाएगा, यहाँ पर से इनके लिस्टिंग्स में कोई मॉडल नंबर तो कम से कम होगा ना। ये आपको सप्लायर खुद ब खुद प्रोवाइड करता है, सही है, जो चीज़ें आपको रिक्वायर्ड होती है, एंड सप्लायर आपके साथ टच में होता है, तो आपने इस बारे में। मॉडल नेम क्या है, अच्छा मॉडल नंबर भी यहाँ पर है यार, हमने किधर जाना है, चारपाल में सब कुछ है ना, तो हमने क्यों किस कहीं और जाना है, राइट। यहाँ पर आ जाओ, यहाँ पर आपको मॉडल नंबर और मॉडल नेम दोनों मिल जाते हैं, ये मॉडल नंबर है, राइट। इसको कॉपी करो, कॉपी करने के बाद यहाँ पर आ जाओ, मॉडल नंबर को कॉपी करो, मॉडल नेम को, मॉडल नेम जो है मॉडल लिखो, इसके बाद नाइफ शार्पनर, राइट। इसको लिख लिया आप लोगों ने।
इसके बाद मैन्युफैक्चरर इसका कौन है, अब हमें नहीं पता, मैंने कुछ कोई सा भी नाम लगा दिया, जैसे ये तो हमारे ब्रांड का नाम है लेकिन मैंने लगा दिया। इसकी जो वो है ना, बॉडी किस चीज़ से बनी है, मटेरियल कौन सा है, तो मटेरियल भी आपको यहाँ पर से मिल जाएगा कि ये कलर सिल्वर है, मटेरियल जो है वो स्टेनलेस स्टील है, राइट। तो यहाँ पर से आप लोग स्टेनलेस स्टील को सिलेक्ट करो, राइट। टी ए, हाँ ये मिल गया स्टेनलेस स्टील, ये हमने सेलेक्ट कर दिया। नंबर ऑफ आइटम्स, प्रोवाइड द टोटल नंबर ऑफ आइडेंटिकल आइटम इन द सेलिंग यूनिट टू द कस्टमर। कितने नंबर ऑफ आइटम्स होंगे, वन ही आइटम होगा ना, हम कोई एक पैक में पाँच छः तो नहीं बेच रहे, एक ही आइटम होगा। जो कलर है, कलर हमारा कौन सा है, कलर हमारा है यहाँ पर से देख लेते हैं, यहाँ पर सिल्वर कलर है, राइट। तो इसको कॉपी करो, यहाँ पर आके पेस्ट करो। प्रोवाइड द मोस्ट डोमिनेंट कलर ऑफ द नाइफ, मोस्ट ऑफ डोमिनेंट कलर कौन सा है, नाइफ नहीं सॉरी, हमारा जो प्रोडक्ट है सबसे ज्यादा कलर सिल्वर है ना, तो वही लिख लेते हैं यहाँ पर। और जो कलर है वो कौन सा है, तो वो भी सिल्वर ही है, राइट। इसके बाद केयर इंस्ट्रक्शन, हाँ ये प्रोडक्ट जो है ये थोड़ा सा डेंजरस प्रोडक्ट है, किसी का हाथ हाथ भी कट सकता है, राइट। तो केयर इंस्ट्रक्शन भी आप लोगों ने ऐड करनी है। हम देख लेते हैं अगर शरपाल वालों ने कोई केयर इंस्ट्रक्शन ऐड की हो तो ठीक है, अगर नहीं की हो तो कोई बात नहीं, केयर इंस्ट्रक्शन भी आप लिख सकते हो खुद ब खुद। मैं कैसे लिख लेता हूँ, यहाँ पर से शार्पन सीजर, शार्पन, यहाँ पर देख लेते हैं कोई केयर डिटेल्स तो होंगी ना। अच्छा कोई बात नहीं, यहाँ पर से इसको ही कह देते, प्लीज राइट मी केयर इंस्ट्रक्शन, पता नहीं मैंने क्या लिख दिया, फॉर दिस प्रोडक्ट, राइट। केयर इंस्ट्रक्शंस भी ये लिख देंगे। अच्छा ये लिख दिया इन लोग चैट जीपीटी ने, यार चैट जीपीटी तो कमाल की चीज़ है, राइट। इसको कॉपी करो, ये खुद भी आप लोग बना सकते हो, आपको इतना तो अंदाज़ा होगा ना कि आपका प्रोडक्ट, अच्छा ये क्या है, ये तो केयर इंस्ट्रक्शन को आप खुद ब खुद सेलेक्ट भी कर सकते हो। डिश वॉशर सेफर हैंड वॉश, नहीं नहीं, ये हम इसको कंट्रोल सेट कर लेते हैं। केयर इंस्ट्रक्शन आप लोग एक एक को कॉपी करो कि इसकी केयर इंस्ट्रक्शंस क्या है, सही है। इसको यहाँ पर लेकर आते हैं ताकि बार बार इधर उधर ना जाना पड़े। इसको ऐड करो यहाँ पर, दूसरा ऐड करो, सही है। और जितना होना चाहिए आप लोग इसको, डोंट इमर्स इन वाटर और प्लेस इन डिश वॉशर, राइट। तो ये भी आप लोगों ने यहाँ पर ऐड ही करनी है, राइट। यहाँ पर एक ऑप्शन आ रही है कि डिश वॉशर सेफ, तो नहीं है, सेफ नहीं है ना, हम डिश वॉशर में नहीं रख सकते, इसने खुद बता दिया, राइट। इसके बाद यूनिट काउंट, ये मुझे कह रहा है कि स्पेसिफाई द नंबर ऑफ यूनिट्स एंड द यूनिट टाइप ऑफ द प्रोडक्ट, राइट। तो हमारा जो यूनिट काउंट है वो कौन सा है, ये तो हमारे पास ऑलरेडी यहाँ पर से मेरे ख्याल में एक जगह पर मैंने देख लिया था कि इसकी जो वेट है वो कितनी है, हाँ 0 सिंगल ग्रॉस वेट जो है 0.1 kg, राइट, इसकी वेट है। इसको कॉपी कर लेते हैं, कॉपी करने के बाद अमेजोन में आ जाओ, 0.1 लिखो, यहाँ पर से स्पेसिफाई करो किलोग्राम, राइट, किलोग्राम। तो ये हो गया। इसके बाद इंक्लूडेड कंपोनेंट, इसमें इंक्लूडेड कंपोनेंट्स क्या है, तो इसमें ब्लेड्स है, राइट, ब्लेड्स है, इसमें बेस सपोर्ट है, बेस सपोर्ट में आप लोग को दिखा देता हूँ। ये भी आप लोगों को सब कुछ कंपनी प्रोवाइड करती है, ये मैं बस डमी लिख देता हूँ कि आप लोगों ने ये चीज़ें ऐड करनी है, बेस सपोर्ट ये चीज़ है। आप लोग इसमें जाकर देखो किधर है, अच्छा इसके नीचे बेस है ना ब्लैक, इसमें ब्लेड्स है ना, वो तो सब कुछ, हाँ यहाँ पर प्रोटेक्शन भी है, प्रोटेक्शन भी है, प्रोटेक्शन भी है, राइट। तो ये सब आपने लगा दिया। अब आप लोगों ने लेंथ विड्थ एंड हाइट ऐड करनी है, तो ये भी आपको यहाँ पर से मिल जाती है, 8 मल्टीप्लाई बाई 8 मल्टीप्लाई बाई 8 cm, राइट। तो आप लोगों ने सिंपली यहाँ पर आना है, हाईलाइट द बेस एंड टॉप, ये जो है प्रोवाइड द हाइट ऑफ द आइटम मेजर्ड फ्रॉम द बेस टू टॉप, 8 है, राइट, सेंटीमीटर्स है। अच्छा ये क्या हो गया, इसको ऐड कर लेते हैं, अच्छा ये कम हो गया, इसको मैं ऐड कर लूँ, अच्छा ये अब 8 हो गया, अब ये ठीक है, सही। सेंटीमीटर से आप लोग अगर मिलीमीटर हो तो वो भी कर सकते हो, लेकिन सेंटीमीटर ही है। ये भी 8 है, अच्छा ये क्या हो जाता है यार, अब ये ठीक हो गया, ये भी 8 है, राइट। इसको हमने ऐड कर दिया, सेंटीमीटर्स में है, लेंथ विड्थ एंड हाइट सब, ये लेंथ है, विड्थ है, हाइट है, सब सेंटीमीटर्स में है एंड 8 है। मैन्युफैक्चरिंग ईयर कौन सी है ये भी जरूरी नहीं है, सही है, अगर मिल जाए तो अच्छी बात है, जितने ज्यादा डिटेल्स होंगे उतना अच्छा होगा। लेकिन मैंने अपनी मैन्युफैक्चरिंग जो टाइम है ना, वो हमेशा उसी ईयर को ही लगाया हुआ है जिसमें मैं प्रोडक्ट को शिप कर लेता हूँ चाइना से, तो मैं 2026 कर लेता हूँ।
नंबर ऑफ पैक्स प्रोवाइड द काउंट ऑफ इनर पैक्स इंक्लूडिंग इन एन आइटम। वन पैक है, वन आइटम है, कोई एक्स्ट्रा चीजें नहीं है। इज ग्रीन परचेजिंग लॉ कंपाइलेंट? नो, राइट। प्रोवाइड वेदर द प्रोडक्ट मीट इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट रिडक्शन क्राइटेरिया, तो इसमें कुछ भी नहीं है। आइटम वेट की कितनी है? आइटम वेट है 0.1 kg, राइट। यूनिट जो है वो केजी में ही कर लेते, सही है। अच्छा, इसके बाद कंटिन्यू टू ऑफर। कंटिन्यू टू ऑफर के बाद यहाँ पर एस के यू को ऐड करते हैं। एस के यू फिल वक्त दिस एट्रीब्यूट इंडिकेट द एस के यू नंबर एज असाइन बाय द कंट्रीब्यूटर। हमारे पास कोई एस के यू नंबर नहीं है। एस के यू आपको अमेजोन प्रोवाइड कर लेता है, या आप किसी भी कंट्रीब्यूटर से ले सकते हो। और एस एन को भी अमेजोन से आप लोग ले सकते हो। कैसे ले सकते हो इसका मुझे फिल वक्त कोई आइडिया नहीं है, क्योंकि मुझे कंपनी से डायरेक्ट प्रोवाइड होती है। इसको मैं फाइंड करके आप लोग को बता दूंगा कि एस एन को और एस के यू को आपने कहाँ से लेना है। ये इसलिए बताऊंगा क्योंकि आप लोग को पता है कि ये अमेजोन में लिस्टिंग में जरूरी है, सही है। फुलफिलमेंट चैनल कोड, आई वांट टू यूज फुलफिल बाय अमेजोन, मैंने एफबीए पे ही करना है तो मैं एफबीए के लिए ही करूंगा। हमारा मेरा प्राइस क्या होगा? यहाँ पर शरपाल का प्राइस क्या है? 21 है, तो हम थोड़ा सा कम कर लेते हैं, 20.99, राइट। इससे कम कर लेते हैं, ये हमने कर दिया। आइटम न्यू है, सही है, यूज नहीं है, न्यू है। लेस प्राइस विथ टैक्स जो है ये भी बिल्कुल सेम ही होना चाहिए, सही है। लेस मैं इसको इसलिए एक्सक्लूड कर रहा हूं कि अगर 20 के साथ मैं टैक्स भी ऐड कर लो तो ये तो इससे भी महंगा हो जाएगा, तो लोग मेरे पीछे क्यों आएंगे भाई? शरपाल यहाँ पर पहले से ही इसी चीज को बेच रहा है, ना अच्छे से बेच रहा है, सही है। अच्छा, इसके बाद मैंने क्या करना है? आइटम पैकेज लेंथ कितनी होगी? पैकेज लेंथ जो ये आइटम डब्बे में बंद होगा ना, उसकी लेंथ कितनी होगी, विड्थ कितनी होगी, तो ये भी मुझे कंपनी ही प्रोवाइड करेगी, क्योंकि पैकेज तो इन्होंने ही बनाना है ना। अगर 8x8x8 है तो हम पैकेज को बना लेते हैं 9x9x9, इतना तो होगा ना पैकेज, तो यही कुछ होगा। लेकिन ये इतना ज़्यादा नहीं होता साइज में, और पैकेज में कोई खास फर्क नहीं होता, सही है। लेकिन फिर भी आप लोग रख लो, नैनोमीटर सेंटीमीटर, राइट, सीएम है। इसको भी 8 ही रख लो, सही है। सेंटीमीटर कर लो, सही है। इसको भी 8 ही रख लो, सॉरी नॉट 9, 8। ये मैं जर्नली कर रहा हूँ, आपने वही इंफॉर्मेशन डालनी है जो आपको अमेजोन, जो आपको आपका सेलर प्रोवाइड करेगा, सही है। प्रोडक्ट वेट को दोबारा ऐड करो, 0.1 केजी में ऐड करो, किलोग्राम में, सही है। अच्छा, कंटिन्यू टू सेफ्टी कंपाइलेंस। तो कंट्री रीजन कौन सी है? चाइना है, राइट। ये आ रहा है चाइना से। आर बैटरीज रिक्वायर्ड? नो। ये मैंने आप लोगों को बताया था ना कि गेटेड प्रोडक्ट नहीं खरीदना। जैसे ही मैंने यस कर दिया, ये मुझे कहेगा कि भाई कंपाइलेंस प्रोवाइड करो, तो मुझे कोई कंपाइलेंस की जरूरत नहीं है, इसकी कोई जरूरत नहीं है कंपाइलेंस की। स्टोरेज, ट्रांसपोर्ट, वेस्ट, अदर नॉट एप्लीकेबल। इस पर कोई भी डेंजरस कोड्स रेगुलेशन नहीं लागू होती। ये प्लास्टिक की एक प्रोडक्ट है जिसमें दो छोटे छोटे ब्लेड्स लगे हुए, एंड वो ब्लेड भी इस, आप लोग देख सकते हैं, इन ब्लैक ब्लैक प्लास्टिक्स में कवर्ड है, सही है, तो इस पर कोई नुकसान नहीं है, तो इसको भी नॉट एप्लीकेबल कर दो। इसके बाद ईयू स्पेयर पार्ट अवेलेबिलिटी ड्यूरेशन, तो इसका तो हमें कोई आइडिया नहीं है, तो इसको भी वो कर देते, ईयू पार्ट अवेलेबिलिटी ड्यूरेशन टाइम, तो ये हम नहीं करेंगे। यूरोप का जो डिटेल्स है वो हमारे पास नहीं है, तो हम इसको ही स्किप कर देते हैं। हम इसकी कोई स्पेयर पार्ट वगैरह नहीं बेचते, हम प्रोडक्ट बेचते, खराब हो जाए तो फेंक देना, अगर खराब ना हो तो आप इस्तेमाल करते जाना, यही है। हम मेरा जो लिस्टिंग है वो टोटली रेडी हो चुका है। सब मैंने करना क्या है, सिंपली रेडी टू सबमिट पे क्लिक करना है, एंड ये सबमिट हो जाएगा। अच्छा, ये रेडी टू सबमिट है, मैंने सिंपली करना क्या है, रेडी इस पर सबमिट पर क्लिक करना है, एंड ये अमेजोन को सबमिट हो जाएगा। लेकिन मैं सबमिट नहीं करूंगा, इसलिए नहीं करूंगा क्योंकि मेरा जो ब्रांड प्रोडक्ट है, ब्रांड वो है, अकाउंट है, एंड ब्रांड अकाउंट जो है वो इलेक्ट्रिक स्कूटर्स का है, तो मैं उस पर शारपाल की नाइफ सीजर्स वगैरह, ये लियांग ट्रेडर्स एंड मोटर्स का है, राइट, ये एलएलसी है, तो एलएलसी अकाउंट पे मैं इसको नहीं लिस्ट कर सकता, तो इसको मैं बंद कर देता हूँ, सही है। यही सब कुछ था, एंड मैं कैंसिल कर देता हूँ, मैंने कुछ भी सेव नहीं करना। आप लोगों ने फिर जब लिस्टिंग बन जाए, लिस्टिंग बनने के बाद, अच्छा ये क्या है, अच्छा ये अब वापस चला गया। सिंपली यहाँ पर आना है, प्रोडक्ट को देखना है, मैनेज प्रोडक्ट, मेरे ख्याल में यहाँ पर से नहीं है ऑर्डर्स, हाँ मैनेज प्रोडक्ट पे ही क्लिक कर लेते हैं, सही है। मैनेज अमेजोन इन्वेंट्री नहीं, मैनेज प्रोडक्ट पर क्लिक करो, आपके पास प्रोडक्ट्स आ जाएंगे। प्रोडक्ट के आने के बाद जब आप लिस्टिंग ऐड कर लेते हो, तो लिस्टिंग आपके पास यहाँ पर कुछ ऐसे ही शो होती है, राइट, कुछ ऐसे ही। तो आप लोगों ने क्या करना है, इसको एडिट करना है। एडिट क्यों करना है मैं आप लोग को दिखा देता हूँ, सही है। अच्छा, ये थोड़ा सा टाइम लेता है। अच्छा, ये आ गया, प्रोडक्ट डिटेल्स में आ जाओ,
ये हमारी SKU है, सही है। SKU कैसे प्रोवाइड होती है या SN, इसका मुझे आइडिया नहीं है, इसको मैं फाइंड करके आप लोग के साथ फिर इसको डिस्कस करता हूँ, सही है। यहाँ पर एक चीज़ है, प्रोडक्ट डिटेल्स में आ जाऊँ, ये आप लोगों ने ज़रूर ऐड करनी है, सही है। ये तो वैसे आप डेटा को ऐड कर लेते हो, इसमें नाम होता है, बुलेट पॉइंट्स होते हैं, इन बहुत सारी इंफॉर्मेशन होती है, राइट। लेकिन यहाँ पर एक लफ्ज़ है जिसका नाम होता है जेनेरिक कीवर्ड्स। ये इसको पहले बैकएंड कीवर्ड्स कहा करते थे, अब इसको जेनेरिक कीवर्ड्स कहते हैं। आपने जेनेरिक कीवर्ड्स को यहाँ पर ऐड करना है, जैसे कि मैंने ऐड किया हुआ है इलेक्ट्रिक बाइक फॉर एडल्ट, 500W ई बाइक, ये ई बाइक, कम्यूटर इलेक्ट्रिक बाईसाइकिल, माउंटेन इलेक्ट्रिक बाइक, ऐसे कीवर्ड्स ऐड करने, ये बैकएंड कीवर्ड्स है। इससे आप लोगों को कस्टमर्स को प्रोडक्ट की सर्च करने में आसानी होती है, दैट्स इट। बाकी यही लिस्टिंग है, फिर अगर बाद में आप लोग कुछ भी एडिट करना चाहो तो आप यहाँ से एडिट कर सकते हो। एंड इमेजेस आप देख सकते हो, इमेजेस ऐसे होते हैं, सही है। प्रोडक्ट पे सिर्फ प्रोडक्ट का ही डिटेल वो होता है पिक्चर, और साइड में आप उसका जो बॉक्स है, कागज का बना हुआ बॉक्स, वो भी लगा सकते हो साइड में एक जगह पर। बाकी इमेजेस ऐसे ही होंगी, पहली दो या पहला इमेज। बाकी आप इसको ऐसे भी बना सकते हो, ऐसे भी बना सकते हो, ऐसे भी, लेकिन कोई ब्रांड नेम नहीं, कोई लोगो नहीं। साइज आप दे सकते हो कि कितनी साइज है, लेंथ कितनी है, विड्थ कितनी है, हाइट कितनी है, ये आप देख सकते हो। मैंने बॉक्स को भी अपने इमेज में ऐड किया हुआ है, राइट। तो यहाँ पर से इमेजेस को आप हटा भी सकते हो और ऐड भी कर सकते हो, एंड यहाँ पर शिफ्ट भी कर सकते हो। मैं इस इमेज को यहाँ पर शिफ्ट कर सकता हूँ, इसको यहाँ पर शिफ्ट कर सकता हूँ, इट्स अप टू मी। लेकिन जो पहला इमेज है वो SIO का, हर प्रोडक्ट का, बीच में प्रोडक्ट, पीछे वाइट पेज, एंड आप अगर बॉक्स को ऐड करना चाहो तो ऐड करो, अगर चार्जर को ऐड करना चाहो या कुछ और को ऐड करना चाहो तो ऐड करो, राइट। इन वेरिएशंस में चेंज, हमारे प्रोडक्ट में वेरिएशंस होती है, तो यहाँ पर से आप चेंज कर सकते हो। ऑफर्स, ऑफर्स पता नहीं क्या होते हैं, मेरे ख्याल में जो ऑफर्स लगाते हैं ना प्रोडक्ट पे, वो होती है। हाँ, ये ऑफर यहाँ पर से प्राइस में आप लोग ऊपर नीचे कर सकते हो, सही है। अच्छा, सेफ्टी कंपाइलेंस यहाँ पर होते हैं जो कि हमारे प्रोडक्ट के लिए ज़रूरी है। ये इलेक्ट्रिक बाइक है, ये बैटरी से चलती है, तो हम सेफ्टी कंपाइलेंस को प्रोवाइड करते हैं, लेकिन जो प्रोडक्ट अभी हम टेस्ट कर रहे थे उस पर किसी भी सेफ्टी कंपाइलेंस की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, सही है। और अल्लाह हाफिज़, थैंक यू सो मच, एंड इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक को मिलेंगे, एंड कोर्स को नेक्स्ट वीक में ही वाइंड अप करेंगे, सही है। हमारे पास बस एक ही दो चीज़ें बचती है, एक PPC है, दो क्लासेस है ना नेक्स्ट वीक को, हमारे पास दो चीज़ें बचती है, एक PPC है और एक जो है वो है क्या कहते हैं, शिपमेंट क्रिएशन।